नमस्ते। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की खस्ता कचौरी, और वो भी गेहूं के आटे से। जी हाँ, गेहूं के आटे से, वो भी मार्केट की जैसी सेम टू सेम कचौरियाँ। देखिए कितनी अच्छी कचौरियाँ बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह, और वो भी गेहूं के आटे से। तो जब गेहूं के आटे से ही हमको वैसा ही रिजल्ट मिले तो हम गेहूं का आटा ही क्यों ना काम में लें। तो चलिए हम बनाते हैं गेहूं के आटे से मूंग दाल की कचौरी। और इसके लिए ले रही हूँ मैं 2 कप गेहूं का आटा, ये 300 ग्राम के लगभग है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट, और छोटा कप हाफ ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें। कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते, आप चाहे तो घी भी ले सकते। मैं इसमें ऑयल ले रही हूँ, और 1 टीस्पून अजवाइन हाथ से मसल के मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए इसकी, और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब हम इसको हाथ से इसको ब्रेड की क्रम्ब की तरह अच्छे से बिल्कुल मिक्स करना है। ये प्रोसेस बहुत ही अच्छे से करना जरूरी है, तभी आपकी कचौरी खस्ता बनती है। तो ऑयल आटे में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। आप ऑयल नहीं डालना चाहे तो आप घी भी यूज में ले सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब की तरह हमारा आटा तैयार हो जाना चाहिए एकदम। और इस प्रोसेस को आराम से 2 से 3 मिनट तक आपको करना है। इस तरह से देखिए ये मुट्ठी बननी चाहिए। हमारी मुट्ठी अभी अच्छे से नहीं बन रही है, तो मैं 2 टीस्पून ऑयल थोड़ा सा और डालूंगी, बिखर रही है अभी। अब इसको भी मैं वापस से वैसे ही अच्छे से मिलाऊंगी 1 से 2 मिनट तक। अब देखिए अब हमारी मुठिया बन रही है, तो अब ये आटा गूंदने के लिए तैयार है। मुझे इस आटे को गूंदने में 1 कप से थोड़ा कम पानी लगा है। आपका आटा किस तरह का है और कितना पानी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से पानी लेके टाइट आटा गूंद ले। आटे को गीला नहीं करना है, टाइट आटा गूंदना है। मुझे इतना पानी लगा है इस आटे को गूंदने के लिए। और अब अच्छे से मिक्स करके मैं इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट करने रख दूंगी आटे को, इससे हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पानी पी ले। अब हम मसाले पे आ जाते हैं। मैं ले रही हूँ 1 कटोरी येलो मूंग दाल, और इसको मैं मिक्सी में डाल के 1 चक्कर चला लूँगी, ताकि थोड़ी सी ये एक बारीक हो जाए। इस तरह से देखिए 1 दाने के 2 टुकड़े जैसे हो जाए। ये देखिए ये हो गई है। अब हम दाल को साइड में रखते हैं और इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून पैन में ऑयल लिया है और उसको गैस पे रख दिया है। अब मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून सौंफ लिए मैंने, और तीनों को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन, और इसको भी धीमी आंच पे अच्छे से सेक लेना खुशबू आने तक। अब मैं ले रही हूँ हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और इसको अच्छे से मिला के मैंने नीचे ले लिया है अपने बर्तन में। अब मैं डाल दिया है हाफ टीस्पून काला नमक डाल दिया, और हींग डाल दी है मैंने। हींग आप अपने हिसाब से डाल दें, आपको कितनी चाहिए। और 1 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर मिला दिया है इसमें, और हाफ टीस्पून से कम मैंने गरम मसाला लिया है। हींग, गरम मसाला और नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लें। ये देखिए हमारी जो बारीक हमने दाल करी थी, मैं इसको ये माइक्रोवेव के में रखने के लिए एक कांच का बाउल लिया है मैंने। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप ये प्रोसेस स्टीमर और खमण या इडली बनाने वाले उसमें भी कर सकती है। तो मैं इसको माइक्रोवेव में करूँगी। मैं पानी से गीला कर रही हूँ इस दाल को, अच्छे से पानी पिला रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। मैं मूंग दाल की कचौरी का मसाला ऐसे ही बनाती हूँ मैं, और मुझे ये इजी लगता है। अगर आपको मेरा ये मसाला बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। पानी डाल के इसको मैं दाल को नरम कर लेती हूँ ऐसे।
जितना पानी पी लेती है दाल, उसके बाद में एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको मैं माइक्रोवेव में रखूँगी ताकि हमारी दाल अच्छे से पक जाए। और जब तक दाल पक रही है माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए रखना है उसको। हम आटे को हाथ में ऑयल लगा के मसल के चिकना कर लेते हैं ताकि हमारे कचौरियाँ अच्छी से बन सके। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है आटा। ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी दाल पक के बाहर आ गई है और साइड में जितना उसको दाल को पानी चाहिए तो उसने ले लिया है और साइड में जो पानी आ गया उसको हम बाहर निकाल देंगे। दाल अभी बहुत गर्म है, भाप निकल रही है, तो इसको मैं दूसरे बर्तन में लेके के ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि ये बर्तन बहुत गर्म है। अभी ये दाल हमारी मैंने दूसरे बर्तन में ले ली थी और ये ठंडी हो गई 10 से 15 मिनट बाद में, और मैंने इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया। अब मैं इसमें हरा धनिया डालती हूँ, बारीक कटा हुआ। धनिया को भी अच्छे से सुखा लें ताकि उसमें पानी ना रहे। और कसूरी मेथी डालती है मैंने 1 टेबल स्पून मसल के हाथ से। और जो हमने बेसन वाला सूखा मसाला बनाया था वो मैं अब इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि दाल की जो नमी है वो सब बेसन में भी आ जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी ये मसाला कहीं से मोटा और कहीं से बारीक है, तो इसके लिए मैं इसको एक बार फिर से मिक्सी में मिला लूँगी ताकि हमारे मसाले आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल जाए और जो सूखे हैं उनमें भी नमी अच्छे से चली जाए और हमारा मसाला बहुत ही खुला खुला हो जाए। अब मैं एक चक्कर चला लूँगी मिक्सी का। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल ही खुला खुला बन के तैयार हो गया है। और मैं अपना दाल की कचौरी का मसाला ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा और बहुत जल्दी बन जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही आसान लगता है मुझे। और मैं वो बचा हुआ मसाला भी मिक्सी में इसी तरह से कर लूँगी। इसको भी मैं एक चक्कर चलाना है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलाना है, ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है। जब भी मिक्सी चला 1 सेकंड के लिए चलाए, या दाल पीसते समय और इस टाइम, दोनों टाइम। और ये देखिए कितना अच्छा खुला खुला मसाला तैयार हुआ हमारा। इस मसाले में ये खासियत होती है कि मसाला आप अगर 1-2 दिन बाद भी बनाएंगे तो ये ऐसा ही नरम रहेगा, और अगर 4 घंटे बाद भी बनाएंगे तो भी ऐसा ही नरम रहेगा। और इसके अब छोटे छोटे लड्डू बना लें इस तरह से ताकि हमको कचौरी में भरने के लिए आसानी रहे। ये देखिए इस तरह से शेप की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको जैसे हाथ में बैठे वैसे बना ले। परफेक्ट शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। और मैंने आटे का आधा हिस्सा ले लिया है, आटे को 2 भाग में बांट लिया और एक भाग को मैं इस तरह से स्टैंड पे कर लूँगी और हमारी कचौरियाँ सारी बराबर बने इसके लिए मैं चाकू से सबके बराबर बराबर पीस कर लिए मैंने। अब इसको मैंने तेल गैस पे चढ़ा दिया है और तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक बार तेल गर्म आ जाए तेल, उसके बाद में गैस की लो को धीमा करके बिल्कुल धीमे धीमे आंच पे हमको कचौरियाँ बनानी है। और इस तरह से बेलन से छोटी छोटी रोटियाँ बेल के इसको मसाले की लोई के बीच में फंसा के, और इस तरह से देखिए इस तरह से आपको एक्स्ट्रा जो आटा आएगा ऊपर उसको बाहर निकाल लेना है, उसको नहीं रखना है साथ में, और बिल्कुल पैक कर लेना है। और इसमें बेलन मत नहीं काम में ले तो सही रहेगा। मैं हाथ से ही बनाती हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बेलन काम में ले। और इस तरह से हथेली और हाथ का काम में लेते हुए इस तरह से कचौरी बनानी है। और बीच में से जब कचौरी बन जाए तो बीच में से आपको इस तरह से हथेली से प्रेस करना है ताकि आपकी कचौरी बहुत अच्छी फूलेगी। अब हमारा तेल आ गया और बिल्कुल आँच बिल्कुल धीमे धीमे है। और हम अब जैसे जैसे कचौरियाँ बनाते जाएंगे वैसे वैसे कढ़ाई में डालते जाएंगे। मेरी 3 कचौरियाँ बन गई थी तो मैं एक साथ 3 डाल रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। ये देखिए एक तरफ से तल जाने के बाद ही हमको उसको छेड़ना है, तब तक बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है कचौरियों को हमारी। और ये देखिए कचौरियाँ कैसे फूल के ऊपर आ रही है हमारी। इस तरह से बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे आपको कचौरी को तलना है। कचौरी तलने में 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं आपको। और इसी तरह से तलने से ही कचौरियाँ खस्ता और बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल धीमी आंच रखनी है आपको। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए और हमारी कचौरियाँ बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी फूली है हमारी कचौरियाँ, बिल्कुल मार्केट की तरह, और कलर भी वैसा है, साइज भी बिल्कुल वैसी है। ये देखिए हमारी सारी कचौरियाँ बनके
तैयार है और बहुत ही अच्छी। और हमारी मूंग दाल की और गेहूं के आटे की खस्ता कचौरियाँ बिल्कुल बनके तैयार है। और मैंने इनको सर्व किया है हरी चटनी, दही वाली हरी चटनी के साथ और खजूर और अमचूर की चटनी के साथ। ये दोनों रेसिपी अभी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमारी कचौरियाँ बन के तैयार है। देखिए बाहर से कवर इसका कितना क्रिस्पी बना है, ये देखिए। और सारी कचौरियाँ एक जैसी बनी है, बिल्कुल कहीं से भी खुली नहीं है। और हमने मसाला भरने में भी कोई कंजूसी नहीं की है, भर भर के मसाला भरा है। ये नहीं कि हमारा मसाला कहीं से निकल जाएगा या कुछ। ये देखिए, और बिल्कुल गोलगप्पे की तरह बड़ी बड़ी फूली फूली कचौरियाँ बनी है, वो भी गेहूं के आटे की। तो जब गेहूं के आटे की कचौरियाँ भी बिल्कुल अच्छी बन जाए, मैदे से भी अच्छी, तो फिर हम गेहूं के आटे की कचौरियाँ क्यों नहीं बनाए, और वो भी हेल्दी। तब एक जैसी बनी है कचौरियाँ सारी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी मसाला बनाने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैं एक कचौरी आपको दोनों चटनियाँ डाल के बता रही हूँ। देखिए कितनी यम्मी लग रही है, आ गया ना मुंह में पानी। तो बारिश से गरम गरम खस्ता कचौरी का मजा लीजिए, वो भी घर पे, और वो भी गेहूं के आटे से बनी हुई। नमस्ते।